इतनी प्यारी लग रही है इसमें, ये कब की है? बाद में सुनूंगी। छुपा क्यों रही हो? दिखाना जरा, छुपा क्यों रही हो? कुछ नहीं। तो ये वो ताजी हैं जो आपको बार बार कॉल करके तंग करते रहते हैं। छुपा क्यों रही हो? मुझे तंग करके ना कोई सिर्फ पछता सकता है। ये तो मोबाइल फोन है जो जीने नहीं देता, बस, और कुछ नहीं। इसे कह दो तुम सही रही हो। जो हम टेक्नोलॉजी के दौर में पैदा हो गए ना, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ने इतनी सहूलतें दी हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये तरक्की, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें ज्यादा तकलीफें देती है। मेरी प्यारी बहन, माफ कर दो मुझे, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तुम तो हर बात सीरियस ले लेती हो। जिंदगी और उसके मामले काफी सीरियस होते हैं, तुम इन्हें कुछ ज्यादा नहीं कैजुअल लेती हो। खैर छोड़ो इसे। तुमने तो आज मुझे अपने बारे में बताना था, बताया नहीं तुमने। अच्छा नहीं कर रही हो ये तुम। यादें, माजी, अजाब है यार, अब छीन ले इससे। ना 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 ना, अभी ना हाफजा छिने मेरा। माजी से बड़ा हिसाब बाकी है मेरा। तुम कुछ ज्यादा ही रिवेंजफुल नहीं हो? कभी कभी डर लगता है तुमसे। कुछ नहीं। जवेरिया, जवेरिया। जी बाबा। तुम्हारी निम्रा से बात हुई? मैं उससे क्या कहूँ? मेरी शिकायतें लगाओ और तुमने क्या कहना है उससे? उस यतीम की बद्दुआएं ना लो। बद्दुआएं आजकल कौन देता है बाबा? सब तो पैसा कमाने में मसरूफ हैं। और आपके हुक्म के मुताबिक मैं निम्रा के साथ शराफत से ही पेश आ रहा हूं, लेकिन वो ना किसी झूठे आसरे पर जिंदा है। तुम उसे बताओ ना कि वो झूठा आसरा अब नहीं आएगा। ठीक है, बात करती हूँ मैं उससे। नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी जो घी सीधी उंगली से निकले ना, उसे निकालने में मजा नहीं आता। मैं अपने तरीके से काम करवा लूंगा, आप फिक्र ना करें। मैं आपकी और ताया जान की कमाई किसी लफंगे को नहीं उड़ाने दूंगा। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है बाबा? बेटा, इस माजूरी ने मेरी आधी जान ले ली है। मैं इससे नहीं लड़ सकता। बस बाबा, रिलैक्स, मैं हूं ना आपके साथ। अल्लाह खैर करेगा, मैं हूं ना आपके साथ। इतना मजा आया ना आज के दिन, मेरा तो अभी से ही कल ऑफिस जाने को दिल नहीं कर रहा। ऐसे नहीं कहते आदिला। पता, अगर आप अपने काम को ईमानदारी से ना करो, या जितने घंटे आपके इदारे ने आपको दिए हैं वो आप पूरे ना करें, तो आपकी हक हलाल की रोजी में हराम शामिल हो जाता है और उसका हिसाब आपको देना पड़ता है। अच्छा यार, तुम तो डराना शुरू कर देती हो। तो ये गलत डराती हूँ? छोड़ो इन सब बातों को, मुझे सिर्फ तुम्हारी कहानी सुननी है इस वक्त। सुनाओ। मेरी कहानी में कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है। बस नो रोमांस, नो एक्साइटमेंट, नो थ्रिलर, नो एक्शन, नो कॉमेडी, नथिंग। जो भी है मुझे सुननी है। कंटिन्यू। चलो फिर ठीक है, सुनो। मैंने अब्बू की विल 2 बार पढ़ी है, सब कुछ क्लियर है। चाचा, कुछ मामलात हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी बेटा। ये मेरा और जवेरिया का हिस्सा भी तुम्हें दे देंगे, अगर इनका बस चले तो। किस तरह बात कर रहे हो? तुम्हारे वालिद है ना? हाँ, लेकिन इन्हें ख्याल तुम्हारा है ना? मत परेशान करो बाबा को, उनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। यतीम भतीजे की खातिर ये हमें बर्बाद कर दें। इनफ इज इनफ। बहुत सुन ली तुम्हारी। तुम्हें खानदान की सरबराही लेकर चलनी है, और दिया ना तुम्हें बिजनेस, उसको सही से निभाओ, अदरवाइज क्या फ्रस्ट्रेशन है तुम्हें? मेरे ताया और बाप के खून पसीने की कमाई जो मैं किसी सूरत बंटवारे की नजर नहीं होने दूंगा, ये समझ लो तुम। What's wrong with him? चाचा, ये क्या चाहता है? कब्जा हर उस चीज पे जिस पे इसका हक नहीं। क्या हुआ है
जवेरिया। निम्रा, देखो निम्रा, बाबा जो कुछ भी कह रहे हैं ना, कोई मजाक नहीं है और ना ही इसमें उनकी कोई फ्रस्ट्रेशन है। नजम तुम्हें कुछ नहीं देगा। क्यों? हम किसी जंगल में रहते हैं क्या? किस दुनिया में रहती हो? आंखें खोलो निम्रा। जवेरिया, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि मेरे नसीब की बारिश किसी और की छत में नहीं बरसेगी। मुझे अपने अल्लाह के साथ में पूरा भरोसा है। थोड़ा भरोसा मुझ पर भी करो। तुम जो सोचती हो ना वो अक्सर गलत होता है। जवेरिया। जी बाबा, आई। जाओ नजम, देखो। देखो तुम जाकर, बूढ़ा माजूर बाप तुम्हें बुला रहे हैं और तुम यहां पर निम्रा को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। जवेरिया। तुम जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। मेरे अब्बू की मौत के बाद तुमने अपने बीमार बाप से सारा बिजनेस और जॉइंट अकाउंट तो संभाल लिया है। एंड यू नो व्हाट, हमें तुम्हारा सारा प्लान भी समझ आ गया है। लेकिन नहीं, असल बात तो सुनो। ठीक है, बोलो क्या चाहते हो? तुमसे शादी। तो कहती हो कुछ भी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ सहा तुमने। चाचा, मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि नजम ने मुझे बुरा भला कहा। अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि उसने आपका भी लिहाज नहीं किया। वो गुस्ताख लड़का बिल्कुल भटक गया। काश के मैंने अपनी जिंदगी में बिजनेस उसके हवाले ना किया होता। लेकिन बाबा, आपने मजबूरी में किया था। बेटी हो ना, बाप की गलती को मजबूरी का नाम दोगी? चाचा, अब सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है। अगर बिजनेस आप टेक केयर कर रहे होते ना, मैं बुरा नहीं मानती। लेकिन नजम के साथ मैं बिजनेस करने का सोच भी नहीं सकती। उसे समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना इन सब चीजों का। एक ही हल है, अपना शेर लेके अलग हो जाओ। वो नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? उसे मानना पड़ेगा। कैसे? मैं बात करूंगी और चाचा आप मेरा साथ देंगे। जी बेटा, बिल्कुल तुम्हारा साथ दूंगा। जब मुझे भेड़ बकरी समझता है ना, उसकी ये गलतफहमी इतनी दूर कर दूंगी कि किसी का हक मारने से पहले वो 10 दफा सोचेगा। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन बाबा को इस हाल में इतना कमजोर देखकर मेरा दिल टूट गया। उनका भी कसूर नहीं है कि इस बीमारी ने और चच्ची की अचानक मौत ने उनको बीमार करके रख दिया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगी, वरना ये नजम सब कुछ हड़प कर जाएगा और ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। नजम ने ये क्या कहा? वो सोच भी कैसे सकता है कि मैं उससे शादी कर लूं? दुनिया में कई लड़कियां ऐसी होंगी जिन्हें मजहब, रूहानियत, इखलाकियात, इंसानियत जैसा कुछ भी अपने शौहर में नहीं चाहिए, लेकिन मैं उनमें से नहीं। नजम गरीब होता, बेरोजगार होता
लेकिन जिन बदकारियों में वो मुब्तला है, मेरा शौहर ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर अच्छा भी हो जाए, मैं किसी सूरत ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्या वो ये बात जानता नहीं? बस वो दिन है और आज का दिन है। अपने घर पलट कर वापस कभी नहीं गई। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं अल्लाह का सही से शुक्र अदा कर ही नहीं पाई कि मैं उसकी मखलूक से हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदी हूँ। हाथ पैर चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, ये सर सब उसकी बारगाह में झुकता है। बस रुला दिया मुझे तुमने। तुमने कभी अपने काजिन को बद्दुआ दी? अल्लाह उससे मुझे हिदायत दे। बद्दुआ दे के क्या करना है? तुम्हें लगता है कि वैसा शैतान कभी इंसान बन सकता है? ऐसा वैसा कैसा जैसा भी हो, इंसान जरूर बन सकता है। बस मेरे मालिक की नजरे करम चाहिए। बट ये तुम्हारे पल्ले में नहीं पड़ेंगी बातें। चलो अंदर। तुम्हारे दिमाग से ना ये दूर चली जाएंगी सारी बातें। देखिए पागल खाना पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।